दोस्तों नमस्कार। आज 25 जुलाई का दिन और हम शुरू करने जा रहे हैं कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। दोस्तों, प्रतिदिन की तरह ये कार्यक्रम हम लोग आपके साथ विभिन्न विषयों पे बातचीत करके इसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपसे उन मुद्दों पे बात करेंगे जो आज हिमाचल प्रदेश में सोशल मीडिया पर छाए रहे। बड़ी असहज सी घटनाएं आज देखने को मिली सोशल मीडिया पर। पहली जो सोशल मीडिया पे हमने खबर देखी वो ये थी कि आईजीएमसी स्नोडन हॉस्पिटल में जो लीलाधर जी जो अपना न्यूज चैनल चलाते हैं, जिन्होंने भी हाल ही में बहुत अच्छी कवरिंग करसोग में की, उनकी माताश्री का देहांत हुआ और उसके ऊपर हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी, मिसबिहेव, बहुत सारी चीजें वो आज हमको सोशल मीडिया पर देखने को मिली। ये तो घटना थी आईजीएमसी की। दूसरी घटना कमला नेहरू हॉस्पिटल, जिसको अब लेडी रीडिंग हॉस्पिटल कहते हैं, वहां पर भी एक प्रसव होने के बाद 24 घंटे के बाद महिला की मौत। परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर लापरवाही, नजरअंदाजी का आरोप लगाया। साथियों, आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्र नंदलाल भंडारी जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। ठाकुर दास जी, पूर्व प्रधान, हमारे मित्र तत्तापानी की वादियों से, और विकी कटोच साहब नमस्कार। महेंद्र सिंह जी, सतीश जी परवानू से गुड इवनिंग, और रवि सेखी साहब जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। रवि जी, हाउ आर यू? गुड टू सी यू, ग्रेट हैविंग यू हियर इन अ प्रोग्राम आज की बात आपके साथ। नंदलाल भंडारी जी लेक्चरर हैं सुन्नी में, ध्रोगड़ा में, और बबलू चेतराम जी, ही इज विद HPTDC हिमाचल प्रदेश, गुड इवनिंग, जय श्री राम। दोस्तों, लीलाधर जी ने बहुत जबरदस्त कवरेज की थी अभी जिंजैली, थुनाग, जहां पे भी ये घटनाएं हुई बाढ़ की, और मैंने काफी उनको वॉच किया। लेकिन आज वो अपने आप जीवन के चक्रव्यूह में फंसे और उनकी माताश्री को हार्ट की प्रॉब्लम थी और नेरचौक हॉस्पिटल में वे एडमिट हुई और वहां से उनको रेफर किया गया। आदरणीय सुरेश शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। जय माता जयंती और माता रानी का आशीर्वाद आप पे भी, हम पे भी, सब पे बना रहे। प्रवीण कंवर जी को नमस्कार, हमारे मित्र। राजू जी, जय श्री राम। बिल्कुल प्रवीण जी, आपको हमारा नमस्कार। एंड धैर्य भंडारी दी ग्रेट, गुड इवनिंग। दोस्तों, ये हिमाचल में चरमराती व्यवस्था का सूचक है कि कमला नेहरू हॉस्पिटल में भी यही वाक्य हुआ और यही वाक्य आईजीएमसी में भी हुआ। इसे आप संयोग कहें या फिर गिरता स्तर कि अभिभावकों ने अंगुली उठाई प्रशासन पर, डॉक्टर्स पे, और वहां की जो अव्यवस्था या जो रख रखाव या जो दुर्व्यवहार या जो फिर मरीजों के परिजनों को उचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इसके बारे में दोनों जगह बहुत जोर शोर से आज फेसबुक पे यह कार्यक्रम चलता रहा। दीपा सिंगला जी रामपुर से गुड इवनिंग, जुड़ी हैं हमारे साथ। गीत कुमार जी नमस्कार। क्या गीत कुमार जी, जो नौजवान गुमशुदा हुए और जिनका सुन्नी क्षेत्र में शिकरोड़ी के आसपास कहीं होने का अनुमान है, क्या उनके बारे में कोई अता पता चला? और दीपा जी नमस्कार। हेमचंद वर्मा जी, हर हर महादेव नमस्कार। और युगल किशोर जी, उमेश कुमार, मोहन ठाकुर जी नमस्कार। और युगल किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों,
अस्पतालों की व्यवस्था चरमराती जा रही है। अब ये प्रशासन की लापरवाही या फिर सुविधाओं का अभाव या फिर डॉक्टर्स नर्सेज की संवेदनशीलता, हालांकि सभी को एक साथ कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत दीन दुखी सर्वहारा व्यक्ति पहुंचता है अपने मरीज के साथ, और वहां पे उम्मीद ये रहती है कि रोगी का उपचार हो, उसको परामर्श मिले, उसको मदद मिले, उसको गाइडेंस मिले, उसको असिस्टेंस मिले, और जो भी चीजें जरूरी हैं इलाज के लिए वो उसको मुहैया होता रहे। लेकिन दोनों जगह आई एम सॉरी, दोनों जगह जो परिजन थे उन्होंने ये आरोप लगाए और बड़े स्ट्रीक आरोप लगाए कि उनके मरीज का देहांत अस्पतालों में चल रही अव्यवस्था, लापरवाही और असुविधाओं की कमी के कारण हुआ है। सूर्यवंशी बिट्टू ठाकुर जी को नमस्कार, उमेश कुमार जी और मदनलाल चंदेल हमारे छोटे भाई, गुड इवनिंग मदन जी। नरेश भंडारी, नीटू द ग्रेट, खुद आईजीएमसी में लोगों की मदद करते हैं, और बिट्टू ठाकुर जी नमस्कार। और अशोक शर्मा जी भी अर्की से जुड़े हमारे मित्र, माता रानी और भगवान से दुआ कि आपके पूरे परिवार को पूरा आशीर्वाद। अभी तक कोई पता नहीं चला है। ओके, ललित का सभी दुआ कर रहे हैं, बिल्कुल। और अशोक जी, मैंने एसपी शिमला से भी इस बारे में बात की, क्योंकि देवनगर के हमारे कुछ मित्रों ने वो एसपी साहब से मिलना था उन्होंने, और हमने उनसे गुजारिश की कि वे कृपा करके अपना जो छानबीन या खोजबीन का जो कार्यक्रम है उसको इंटेंसिव करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अभी तक कोई बात हो पाई है, और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ललित जो देवनगर से गुम हुए हैं नौजवान, जल्दी कुछ उनका पता चले, और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। आदरणीय पंडित शशिपाल डोगरा जी भी हमारे कार्यक्रम में पधार चुके हैं। दिन को वो दूरदर्शन शिमला में थे, जहां उनका जीवन संगिनी कार्यक्रम में आज दंपति, डोगरा दंपति यानी उनकी अर्धांगिनी में उनके साथी, उनका इंटरव्यू हुआ, और जल्द ये इंटरव्यू हम देखना भी पसंद करेंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बातें और स्ट्रीक बातें अक्सर शशिपाल डोगरा जी करते हैं। सुधीर ठाकुर नमस्कार, कैसे हैं आप? राजेंद्र ठाकुर जी गुड इवनिंग। विकी कटोच जी लिखते हैं कि बोथ ऑफ केस नेग्लिजेंस ऑफ मेडिकल स्टाफ। वही मैं कह रहा हूं विकी जी, अस्पताल एक बहुत सेंसिटिव जगह है, हॉस्पिटल, और मैंने वहां पे बहुत बड़े से बड़े आदमी को भी कांपते हुए देखा है। हॉस्पिटल में मैंने बड़े से बड़े शक्तिशाली आदमी को भी दर दर भटकते देखा है, कभी ब्लड की दुहाई के लिए, कभी बेड के लिए, कभी मेडिसिन के लिए, इलाज के लिए, कभी आईसीयू के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, वगैरह वगैरह। और इसलिए जब एक आम आदमी अस्पताल आता है इस उम्मीद के साथ, अंकु द ग्रेट, विवेक शर्मा जी नमस्कार, हमारे दोनों मित्र हैं। नीटू वर्मा द ग्रेट गुड इवनिंग। नीटू जी आपका स्वागत। एनएस बघानिया साहब हाउ आर यू? कुलदीप कुमार जी राधे राधे। दोस्तों, अस्पताल में जब कोई आदमी पहुंचता है तो सबसे पहले उसके साथ व्यवहार ठीक होना चाहिए। दैट्स पॉइंट नंबर 1। व्यवहार के बाद उपचार वो ठीक होना चाहिए, और उपचार के बाद अगर कोई मरीज मृत्यु को प्राप्त होता है तो
अंत में भी उसके साथ जो व्यवहार है वो ठीक हो, ताकि दुख की उस घड़ी में उसका संताप बढ़े ना। जो होना है वो तो ईश्वर के हाथ निश्चित रूप से नियत है, लेकिन उसको ये ना लगे कि लापरवाही हुई है, बेपरवाही हुई है, उसकी मदद नहीं की गई, उससे कोई सहानुभूति नहीं है। और तंत्र, आप चाहे सरकार कहो, आप चाहे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कहो, उनकी तरफ से बेरुखी तो हरगिज भी पेशेंट के परिजन नहीं चाहते हैं। जेएल ठाकुर साहब करसोग से जुड़े हमारे साथ, जय श्री राम आपको। और राम राम। मीना वर्मा जी को भी हमारा नमस्कार, बसंतपुर की हमारी प्रधान है। गीत कुमार जी देवनगर से लिखते हैं कि गुमशुदा ललित जी की मोटरसाइकिल सुन्नी सेंज रोड पर शिकरोड़ी के पास मिली है 20 तारीख को। सुन्नी तक की जाने की सीसीटीवी वीडियो में सुन्नी पहुंचने की पुष्टि हुई है। उसके बाद ललित जी कहां गए इसका पता नहीं लग पाया, तलाश जारी है। गीत कुमार जी, उनके जो दोस्त कोई साथ गया होगा, कोई उनके मित्र होंगे, कुछ इस दिशा में बातचीत होनी चाहिए और मोबाइल ट्रैक किया जा सकता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिनके सहयोग से हम उनकी छानबीन कर सकते हैं। एनएस बघानिया जी नमस्कार। जिस तरह आज केएनएच में घटना हुई, बहुत दुख की बात है। अच्छे डॉक्टर राजनीति के कारण प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बहुत दुख की बात है। सीएम को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, नहीं तुरंत इसका संज्ञान लेना चाहिए। जुडिशरी में एक टर्म चलती है सुओ मोटो, यानी कोई भी न्यायाधीश अगर अखबार में खबर पड़ता है कि भाई वहां पे ऐसा ऐसा अन्याय हुआ है, तो किसी को भी न्यायालय जाने की जरूरत नहीं है। वो उसका सुओ मोटो यानी अपने आप भी संज्ञान ले सकते हैं और उसके ऊपर अपना टीका टिप्पणी वक्तव्य दे सकते हैं। सीएम तो ही इज ऑल पावरफुल, गवर्नमेंट रन्स विद द सीएम एंड गवर्नमेंट रन्स आफ्टर सीएम एंड गवर्नमेंट लिसन्स टू द डिक्टेट्स ऑफ द सीएम। इसलिए अगर अव्यवस्था हुई है अस्पताल में जहां नहीं होनी चाहिए थी, अगर मंदिर से ऊपर भी दर्जा है इंसान के लिए धरती पर किसी चीज का, तो वो अस्पताल भी हो सकता है। क्योंकि मंदिर में आराधना होती है, अर्चना होती है, प्रार्थना होती है, गुजारिश होती है, सिफारिश होती है। लेकिन हॉस्पिटल में प्रैक्टिकल डॉक्टर्स भगवान का रूप धारण करके किसी भी मरीज को जीवन दे सकते हैं, या जीवन कई बार छूट भी जाता है। लेकिन नियत और नीति में खोट नहीं होना चाहिए। मेडिकल पीपल आर ट्रेन्ड in the art of dealing with patients, with the attendants, और सरकारी हॉस्पिटल्स के ऊपर से लोगों का विश्वास इतना हटता जा रहा है कि लोगों ने अगर छोटे से छोटा इलाज करना हो तो वो कहते हैं कि बजाय सरकारी हॉस्पिटल में धक्के खाने से बेटर है हम किसी प्राइवेट में जाएं। जेब बेशक ढीली हो जाए, जेब बेशक खाली हो जाए, लेकिन जो दंश या जो यातना, परेशानी, झमेला सरकारी हॉस्पिटल में उनको सामना करना पड़ता है, उससे वे बच जाते हैं। आज कमला नेहरू हॉस्पिटल और आईजीएमसी में, और आईजीएमसी में तो केएनएच में भी बेचारी 28 साल की महिला प्रसूति निवृत्त होने के बाद वो 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हुई। व्हाट अ पिटी एंड शेम ऑन अस। इतने बड़े हॉस्पिटल, प्रदेश की राजधानी, और इन दो के अलावा एक का नाम स्नोडन था अंग्रेजों के टाइम से, एक का नाम लेडी रीडिंग था अंग्रेजों के टाइम से। हमने दोनों के नाम हटाकर एक को कमला नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी, उनके नाम पे डाल दिया, और स्नोडन को हमने इंदिरा गांधी
के नाम पे डाल दिया। लेकिन इस दौर में हालांकि वहां इलाज होते हैं, इस बात में दो राय नहीं है। 100 में से मुझे एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन 80% लोग तो ठीक होके जाते हैं। दिस इज माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। डायग्नोज ठीक हो जाए और बीमारी ज्यादा गंभीर ना हो। होता क्या है दोस्तों, हम लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी लापरवाह रहते हैं, खासतौर से लिवर, किडनी, हार्ट और लंग्स। दर्द होती है, हम डरते हैं हॉस्पिटल जाने से, और लेकिन हम हॉस्पिटल तब पहुंचते हैं जब हमारी स्टेज काफी आगे चली जाती है। और ये ऐसा नहीं कि कुछ के साथ होता है, सबके साथ। इसमें हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, और वो भी शामिल है। हम अवॉइड करते हैं हॉस्पिटल जाना, जबकि हॉस्पिटल हमारे नजदीक होते हैं। एक दिन की मुशक्कत है, जाना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे। बिना टेस्ट्स और डायग्नोसिस के डॉक्टर्स चेक नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग परसिस्ट करते हैं। कोई बुजुर्ग लोग फजूल की आफत या डर के मारे नहीं आते हैं, नौजवान लोग अपनी मस्ती में रहते हैं, जबकि हमको मेडिकल चेक, क्योंकि आजकल बीमारियों ने बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है। लोग खड़ा खड़ मर रहे हैं, दौड़ते दौड़ते मर रहे हैं। हार्ट फेल, लीवर फेल, किडनी फेल, डायलिसिस, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग्स फिनिश, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, वगैरह वगैरह। हालांकि आईजीएमसी, लेडी रीडिंग डॉक्टर्स हैं, वहां तो वो राउंड द क्लॉक काम चला हुआ है। पेशेंट्स, हम लोग तो साल में एक बार जाते हैं, लेकिन उनके बेड पूरे साल 24/7 बुक्ड है। और 100 जैसे मैंने कहा कि 100 में से 80 लोग ठीक होके जाते हैं। स्किन के हों, चाहे यूरोलॉजी के हों, कार्डिक के हों, और पल्मनरी के हों, मेडिसिन के हों, और डॉक्टर्स भी पूरी शिद्दत से लगे रहते हैं। बट दिस इज अ ह्यूज कोऑर्डिनेशन। एक प्रोसीजरल जो चीजें हैं वो बड़ा कई बार इफेक्ट कर जाती है कि हर चीज का वहां पे सिक्योरिटी है। स्ट्रेचर लेना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सिक्योरिटी देके तब आप स्ट्रेचर ले सकते हैं। लेकिन जिसकी डेड बॉडी सामने हो, जिसका पेशेंट अंतिम प्राण सांसें ले रहा हो, उसके लिए ये कोई चीज मायने नहीं रखती है। उनको तो इमीडिएट, नर्स भी इमीडिएट चाहिए, डॉक्टर्स भी इमीडिएट चाहिए, और सुविधाएं भी इमीडिएट चाहिए, क्योंकि 2, 4, 5 मिनट की देरी से पेशेंट या तो बच जाएगा या अपनी सांसें छोड़ देगा। इसलिए हमको हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल का कल्चर, अब वक्त है जब इसको चेंज करना पड़ेगा। दे शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल, मोर रिस्पॉन्सिव एंड फैसिलिटेटिंग। दया, धर्म, करुणा की भावना डॉक्टर और नर्सिस का पहला कर्तव्य है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, लेडी विद द लैंप के नाम से मशहूर है, जिनके नाम पे पूरी नर्सिस बिरादरी चलती है। उनकी शपथ खाने के बाद, वो एक ऐसी लेडी थी जिसके अंदर, जो हाथ में लैंप लेके उसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड में घायल सैनिकों का उपचार किया, और वो इतनी फेमस होगी कि टुडे फ्लोरेंस नाइटिंगेल is the household name through entire world। और पूरी नर्स बिरादरी, नर्स कम्युनिटी उनके नाम पे बढ़ती है। उनमें क्या था? दया, करुणा, कंपैशन। जब तक डॉक्टर्स के अंदर ये बात, नर्सिस के अंदर, मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ, ये चीज आनी चाहिए। और मेरा अपना ये अनुभव है, ऐसा नहीं है कि अब दुनिया भर के एक्सरेज होते हैं, दुनिया भर के एमआरआईज, दुनिया भर के अल्ट्रासाउंड, डेली हार्ट के ऑपरेशंस लगातार राउंड द क्लॉक 24/7 आईजीएमसी में चले रहते हैं। काफी ठीक हो जाते हैं, अच्छे ठीक हो जाते हैं। और लेकिन
फिर भी प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे पूरे प्रदेश के लोग मरीज जब हाथ खड़े होते हैं तब आते हैं। और सीएम, हेड ऑफ द स्टेट, दिस यूज्ड टू बी डन बाय राजा वीरभद्र सिंह, वो आईजीएमसी का दौरा करते ही करते थे हर महीने 2 महीने में, और वहां पे सफाई चेक करते थे खुद, हर चीज। उससे क्या होता है, जब प्रदेश का मुखिया कहीं आता है तो चीजों को चुस्त दुरुस्त किया जाता है, और न सही तो इस बहाने ही सही, अपितु मैं तो ये मानता हूं कि चीजें ऑटोमेटिक चलनी चाहिए, सीएम के आने की जरूरत भी नहीं हो, व्यवस्था ऐसी बने, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर ऐसा बने, और वहां पे जो हेड्स हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंट ना हो, हेड्स ऐसे अपॉइंट हो जिनके अंदर भावना हो करने की। हॉस्पिटल कोई ऐसा खड़ा नहीं है जहां आपको पोस्टिंग चाहिए, प्लम पोस्ट चाहिए, नो, वहां पे आपको पेशेंट्स का इलाज। तो आज की जो दोनों घटनाएं हैं दोस्तों, चाहे केएनएच की है, अब केएनएच में पूरे साल 365 को आप मल्टीप्लाई कर दो, मेरे ख्याल 50 डिलीवरीज तो पर डे होती होंगी, और तो इस तरीके से कम 15-18 हजार डिलीवरीज आपकी पूरे साल में होती हैं। बीच में 1-2-3 झटके में दुर्भाग्य से निकल जाते हैं, और आज फिर हमारे पास सोशल मीडिया भी है, हर चीज एकदम से ट्रेवल कर जाती है। बट हॉस्पिटल्स की संस्कृति, वैल्यूज चेंज करनी होगी, और जो डॉक्टर नर्सेज हैं उनका भी इसमें खास ख्याल रखा जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में आदमी बहुत दयनीय स्थिति में होता है, वो राजा हो चाहे रंक हो, दोनों का हाल तकरीबन एक जैसा होता है। और हमारा दोनों दिवंगत आत्माओं के प्रति हमारे श्रद्धा सुमन, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और परिजनों को दुख की घड़ी में ये असहनीय दुख, वज्रपात, करसोग के लीलाधर शर्मा जी को भी, जो कि जर्नलिस्ट हैं और टेलीविजन कवरेज करते हैं, उनका दुख हमने देखा फेसबुक पे, और वही दुख कमला नेहरू हॉस्पिटल में यंग महिला की मौत पर उनकी सास या पति, उनका भी दुख हमने देखा। खुद हम द्रवित हैं, दुखी हैं। हमारे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारे स्टेट लेवल के हॉस्पिटल्स में ये नौबत नहीं आनी चाहिए, और अगर नौबत आ भी गई है तो व्यवहार, अगर उपचार से काम नहीं बन पाया तो व्यवहार तो उसके बाद ठीक रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं, हमारे कुछ मित्रगण जुड़े हैं, और आदरणीय हरिकृष्ण हिमराल जी हमारे कांग्रेस के नेता हैं, और प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के वन ऑफ द वर्दी डायरेक्टर्स, और हमारे मित्र भी है, ही इज अ टेक्नोक्रेट। अनिल अंकु, कैसे हैं भाई, आपका एप्पल का सीजन शुरू हुआ कि नहीं अंकु? संजय सूजी रामपुर से हमारे मित्र। संजय जी, आज हमने आपके मेडिकल फील्ड की काफी बातचीत की, और आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमारे मित्र धर्मेंद्र बाली जी, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, एंड शिव कुमार जी करसोग से, ऊर्जावान, ओजस्वी, तेजस्वी हमारे मित्र, और प्रदेश पुलिस में कार्यरत, समाज के प्रति चेतना और जागरूकता रखते हैं। अमरनैन जी भी हिमाचल पुलिस से हैं, नमस्कार। और पिंकू शर्मा जी, ये हमारे सुन्नी से हैं, पिंकू जी। नरेंद्र और होनहार नौजवान अमरनैन जी भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, स्वागत आपका। और मुन्नलाल ठाकुर जी बहुत दिनों के बाद पिंजौर की सुंदरवादियों से, हमारे सुन्नी के रेयोग पंचायत से हैं, और हमारे मित्र हैं। आदरणीय दिनेश वर्मा जी, ये तो हमारे हम सफर, हम साथी हैं, मित्र हैं। दिनेश जी के बिना हमारी महफिल कंप्लीट नहीं होती है। आपका स्वागत दिनेश जी बहुत बहुत कार्यक्रम में। एंड मेयर सिंह वर्मा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। पुष्पा शर्मा जी को भी नमस्कार, मझियोड़ सुनने से। पुष्पा जी कैसी हैं आप? और मेयर सिंह वर्मा जी, अमित शर्मा दी ग्रेट, अमित हाउ आर यू? रीटा भारद्वाज जी शोगी से, शिलगांव से, नमस्कार, कैसी हैं आप? रीटा जी, गुड टू सी यू। गुड इवनिंग मुन्नलाल जी। आचार्य सुरेश शर्मा जी भी कार्यक्रम में पधार चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और
आपके कार्यक्रम में जुड़ने से कार्यक्रम की हमारी शोभा बढ़ती है। और पविता जी राम राम, जय श्री राम। कैसी हैं पविता? गोविंद ठाकुर जी सोलन से और परमार सिंह वर्मा जी हमारे मित्र, नमस्कार, जय श्री राम। यमीश चौहान जी, सुधीरा चौहान जी, बहुत दिनों के बाद। हेमंत जी नमस्कार। परगना चौथा के प्रवेश द्वार शड़ी में स्थित हमारे मित्र हेमंत शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद। अमित शर्मा, हर हर महादेव। बिल्कुल, श्रावण मास चल रहा है और शिव की धूम, शिव शक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, अगर आज भी हम इन्हीं समस्याओं से मुक्त नहीं हुए हैं तो कैसे स्वर्णिम हिमाचल, स्वर्णिम भारत का सपना पूरा होगा? एब्सोल्युटली राइट। दुख होता है, हमको खींच आती है कि आज हम बिजली, सड़क, पानी, 3 चीजें, और फिर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसी की चक्की में नेतागण हमको पीसते चले जा रहे हैं। और फिर जनता भी इन्हीं की नाटी में नाचती है। अफसोस इस बात का है, जनता ये तय नहीं कर पाती कि हमको किसको चुनना है, क्यों चुनना है। उनके लिए कोई शाही आदमी आ जाए, शानो शौकत वाला आ जाए, अच्छा डमरूबाज आ जाए, जनता उसी तरफ दौड़ लेती है और फिर पूरे 5 साल रोती रहती है। राजनीति या नेतृत्व ये कोई मजाक नहीं है। वी नीड credible leaders, interested leaders, and visionary leaders who have a will to do, will to perform. जब तक ये नहीं होगा तब तक जनता की डुगडुगी ऐसी ही बसती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर आप किसको पूछेंगे? 5 साल के बाद वो फिर नया तमाशा लेके आएंगे, नया राग, नया संगीत, नया गीत फिर बजाएंगे और डुगडुगी भी बजेगी। और जनता का काम तो नाचना है। और बेचारी जनता जब डुगडुगी बजती है तो अपने कदमों को रोक नहीं सकती है और नाटी डाल देती है 10-15 दिनों के लिए। और जब नाटी खत्म होती है उसके बाद पोलिंग बूथ पे जाते हैं, वोट डालते हैं, जीतने वाला फिर डिस्को करता है और लोग फिर अपनी नाटी में लौट आते हैं। लेकिन इस बार उनकी नाटी में ना गीत होता है ना संगीत होता है, वो वैसे ही नाचते रहते हैं। कभी शिमला, कभी करसोग, कभी नालागढ़, कभी भरमौर, कभी सिरमौर, कभी नाचन तो कभी किन्नौर। ये विषय बहुत लंबा है, इस विषय पे बात करने के लिए हमको बहुत चाहिए। कर्नेट पवन कुमार कर्नेट जी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, हमारी हिमरी पंचायत के वाइस प्रेसिडेंट और नौजवान आदमी हैं, पूरी पंचायत का भला करने में रत रहते हैं, खासतौर से हिमरी पंचायत को उन्होंने और जगदीश जी के साथ दोनों की जोड़ी बेमिसाल। और बहुत बहुत साधुवाद आपको। अनिल नेहरू जी मोगड़ा पंचायत से प्रदेश सचिवालय में हैं, सबकी सेवा करते हैं। जो भी सचिवालय में जाने में अगर दिक्कत हो रही हो तो अनिल नेहरू को कॉल कीजिएगा, वो आपको लेने आएंगे, मान सम्मान के साथ सचिवालय में अंदर प्रवेश करवा देंगे। उसके बाद आप मंत्री से मिलो, चाहे मुख्यमंत्री से मिलो, लेकिन अनिल नेहरू जी ये मुश्किल काम बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। इनको बहुत बहुत साधुवाद। तीसरा चर्चा बिल्कुल संजय जी मैं ये भी करने जा रहा था कि आज मंत्री जी जो राजस्व मंत्री हैं वो गए झंझैली थुना के दौरे पे। वहां पे एक जगह पर, बाकी जगह तो ठीक रहे, ये एक जगह पे इनके ऊपर काले झंडे दिखाए गए, कुछ ने जूते फेंके वगैरह वगैरह। अब इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना, वैसे लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दौर गया जब जूते की माला और काले कपड़े, झंडे दिखाए जाते थे। आज तो आप, अगर आपको विरोध करना है तो आप राजस्व मंत्री को रेस्ट हाउस में तो गए, वो सड़क में भी क्रॉस किए, कहीं भी लोग सड़क में खड़े हो जाते, उनकी गाड़ी को रोकते, वे नीचे उतरते और उनसे 1 to 1 बात करते, क्या गलत क्या ठीक।
ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा आपने क्यों नहीं किया, आप क्या आज पहुंचे, हमको मदद क्यों नहीं दी, आप तब कहां थे जब इतना जोर का जलजला, यानी प्राकृतिक जो जलजला आया मंडी में, जंजैली में, प्रलय जिसको कह सकते हैं आप, फिर आप लोग कहाँ थे। ये बातें की जा सकती थी, मेरा ऐसा मानना है। और अगर ये हम जूते और काले झंडे अभी भी फेंकते हैं तो हम अपनी अशिक्षित होने का जो है वो सबूत देते हैं, क्योंकि मंत्री कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मंत्री भी आम जनता ने मंत्री बनाया है, और आम जनता के बीच ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े से बड़े मंत्री से वार्तालाप, विचार विमर्श, प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, और फिर ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो हुआ सो हुआ, वो चाहे केएनएच में हुआ, चाहे आईजीएमसी में हुआ, चाहे वो आज जंजैली थुनाग में हुआ। अब जनता का रोष है, जनता के रोष को नहीं रोक सकते हैं, जनता के रोष के तरीके क्या हो सकते हैं ये जनता खुद निर्धारण करती है। जनता को सिर्फ आप हल्का सा समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जनता आमतौर पर मानती नहीं है, और जनता वही करती है जो जनता के मन मस्तिष्क में आता है, या जो जनता जैसा ठीक समझती है। और लेकिन संजय जी, मैं समझता हूं कि विरोध हो, अच्छा हो, स्टीक हो, तार्किक हो, ताकि मंत्री को भी लगे कि किसी से पाला पड़ा है, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं। और हेमंत शर्मा जी, नमस्कार। सरकारी हॉस्पिटल में जाना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल, वहां का हमको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल कल्चर, ये दो चीजें बदलना बहुत जरूरी है। ज्योति गुप्ता जी, क्या सर डॉक्टर जानबूझकर किया? नहीं, ऐसा भी नहीं है। डॉक्टर ज्योति जी जानबूझकर नहीं करते हैं, डॉक्टर्स जानबूझ के नहीं करते हैं। किसी मरीज को ठीक करने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं साथ होती है, सिर्फ अकेले डॉक्टर का काम नहीं है। कोई हॉस्पिटल प्रशासन है, डॉक्टर्स तो उसके नीचे आते हैं, नर्सेज उसे और नीचे, और पैरामेडिकल स्टाफ उसे और नीचे, सबके कोऑर्डिनेशन से, तारतम्य से मरीज ठीक होते हैं। जानबूझकर कोई नहीं करता, गलतियां हो जाती हैं, सब इंसान हैं। और लेकिन हमको दया का भाव, कंपैशन का भाव जरूर होना चाहिए, यानी नियत साफ होनी चाहिए, ऐसा ज्योति जी मेरा मानना है। और नंदलाल व शेख साहब, नमस्कार। संजय सूद जी, दुखद है जो आज प्रदेश के दो बड़े अस्पतालों में, मैंने इसीलिए कहा कि हमारे को कल्चर, हॉस्पिटल का कल्चर चेंज करना है, चाहे नेर चौक का हो, एम्स बिलासपुर हो, और भी छोटे छोटे हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज हो, और इनकी मॉनिटरिंग ठीक हो। सर, केएनएच मैटर वेरी सीरियस। बिल्कुल मेहर सिंह जी, हम इस बात से मुझे लगता है कि द कल्प्रिट्स मस्ट बी पनिश्ड। बिल्कुल, सजा तो देखिए, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट वो हो। अब क्लास में मास्टर या गुरुजी जो हमारे दौर में होते थे, वो एक बच्चे को मारते थे ठीक ठाक। अब एक बच्चे ने सह लिया, और उसका उदाहरण या अनुकरण पूरी क्लास को जाता था कि आप जरा सेट रहिए, अन्यथा यू विल बी डेल्ट विद अ हैवी स्टिक, और वो काफी होता है। लेकिन हमारे यहां लोग कसूर पे कसूर करते हैं, चोरी पे चोरी करते हैं, सीनाजोरी पे सीनाजोरी करते हैं, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार करते हैं। गुड़िया केस हो, चाहे विमल नेगी केस हो, केस कोई भी हो, पनिशमेंट हमने अभी तक होती नहीं देखी है। उल्टा जो कल्प्रिट नहीं है वही सलाखों के पीछे चले जाते हैं। पनिशमेंट दिखावे के लिए होती है। पहले राजा महाराजाओं के टाइम में फांसी की सजा चौराहे पे दी जाती थी एक व्यक्ति को, और पूरा समाज सेट रहता था। आज तो घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं, कौन हमारा क्या कर लेगा, आप कंप्लेंट कीजिएगा, इस किस्म की बातें करते हैं। एसपी को कंप्लेंट करो, डीसी को करो, सीएम को करो,
निपट लेंगे, देख लेंगे। और वकील लोग 1836 एक्सक्यूजेस देकर कल्प्रिट्स को बचा लेते हैं। जीवन चौहान जी, जय हिंद, जय भारत। हमारे मित्र निशु बंसल द ग्रेट रामपुर से, ज्योति गुप्ता जी, नानक दुखिया सब संसार, जो अगर नहीं देखा वही ठीक। विजय ठाकुर द ग्रेट, विजय जी हाउ यू, गुड टू सी यू। स्वागत है आपका विजय जी कार्यक्रम में, आज की बात आपके साथ। और राजेश भारद्वाज जी दिल्ली से, जय माता दी। कांति भूषण वर्मा जी को नमस्कार। रीटा भारद्वाज जी, जय श्री राम, जय राधे कृष्ण, जय हो विजय ठाकुर जी। और क्रौंडी धामी से जगदीश जी, राजेश भारद्वाज दिल्ली से। एनएस बघानिया जी, सर 5 व्हील चेयर पुलिस क्लब ढई ने दिए हैं आईजीएमसी को, लेकिन एक स्ट्रेचर के लिए इंसान दुखी हुआ। बिल्कुल, वहां एम्बुलेंसेस, हालांकि ऐसा नहीं है, अब नई बिल्डिंग भी बन गई तब भी आईजीएमसी का रश कम नहीं हुआ। इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई हैं तब भी पेशेंट दुखी हैं। लेकिन 100% सुखी नहीं हो सकते हैं, और फिर भी इलाज तो चलता रहता है। पेशेंट ठीक भी होते हैं, मरते मरते भी जिंदा होते हैं। बीमारियों का इलाज डॉक्टर्स नर्सेस कर देती हैं मेरा, लेकिन बीच में कई बार दुर्घटनाएं, हादसे होते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। पंडित सुनील शर्मा जी नमस्कार। सन्निगा जी गुड इवनिंग, बहुत दिनों के बाद। सनी जी कैसे हैं आप? नरेश भंडारी जी, नीटू जी लिखते हैं ये आईजीएमसी में होते हैं। देखिए, ये इनकी जो टिप्पणी वो पढ़ने वाली होगी। सर, आईजीएमसी की बात कर सकता हूं बिल्कुल, खुद के इतने सालों के अनुभव से। हम लोग जब कहीं के नहीं रहते तब आईजीएमसी आते हैं। नीटू जी, ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम लोग हॉस्पिटल्स जाना अवॉइड करते हैं। जब बीमारी डॉक्टर्स के हाथों से बाहर चली जाती है, हम तब दरवाजा खटखटाते हैं आईजीएमसी का। और वो गाना मुझे याद आ रहा है कि सनम बड़ी देर कर दी आते आते, कुछ ऐसा गाना है, और दर पे आते आते। आज जो हुआ बहुत दुखद हुआ, परंतु सिक्के के 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलू का पता लगने पे कुछ बोल सकते हैं। 2024 की बात करूं, 76, 46, 50 के आसपास ओपीडी अच्छा, और 42, 750 के आसपास आईपीडी थी। 2024 जो खुद में एक सोचने वाली बात है, बाकी मन्ना जीना भगवान की आते। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली। फिर नीटू जी, आजकल लोग जागरूक भी बहुत हैं, कोई आदमी बर्दाश्त नहीं करता, सहनशीलता नहीं है, और अब क्या कहें। पर फिर भी नीटू, लास्ट की हमने एक बात बोली कि हॉस्पिटल का दर्जा मंदिर से भी ऊपर होता है। वहाँ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल कल्चर, उसमें हम बदलाव जरूर ला सकते हैं। मैन पावर बढ़ा के, और फैसिलिटीज बढ़ा के, इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ा के, और डॉक्टर्स की स्ट्रेंथ, नर्सेज की स्ट्रेंथ, और ये चीजें की जा सकती हैं ताकि कार्यक्रम ठीक चलता रहे। और अब चलते हैं अमित शर्मा, गुरुवर। आईजीएमसी इमरजेंसी में होता ही कौन डॉक्टर्स है? मैंने तो खुद भुगता आईजीएमसी इमरजेंसी में। सिर्फ चंद इंटर्न्स होते हैं जो सिर्फ पेन किलर इंजेक्शन के अलावा कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ वो बच्चे अपनी डिस्कशन और फोन चलाने का काम करते हैं। मैं उस टाइम पर इमरजेंसी की हाल से खुद भुगता हूं और कई बार देखा है। ये बात सही है अमित। हालांकि इंटर्न्स ऐसा नहीं है, कई इंटर्न्स काफी इंटेलिजेंट डॉक्टर्स भी हैं वहां पे, लेकिन उनके साथ एटलीस्ट इमरजेंसी में एक सीनियर डॉक्टर का होना लाजमी है। क्योंकि इमरजेंसी में अगर डीलिंग अच्छी हो जाए पेशेंट की, तो वो, हम भी बहुत बार इमरजेंसी के, जो अनुभव आपका है वही अनुभव हमारा भी है। पर इमरजेंसी में वो प्रिलिमिनरी चेक करने के बाद आपको आगे रेफर कर देते हैं वार्ड्स में और यूनिट्स में और डिपार्टमेंट्स के लिए, जहाँ फिर एक्सपर्ट कार्यक्रम रहता है। पर फिर भी इमरजेंसी को अगर हम स्ट्रेंथन कर लें तो मैं समझता हूँ कि पूरा हॉस्पिटल का कायाकल्प हो सकता है। योर इमरजेंसी यूनिट ऑफ द आईजीएमसी शुड बी स्ट्रॉन्ग in terms of doctors, in terms of nurses, and in terms of guidance, in terms of medicines,
and preliminary checks. Amit, what you feel? We feel the same here as far as emergencies, IGMC emergency is concerned. Kulvinder Pathania ji, namaskar. Good to see you. Kajal, how are you? नमस्कार. और गीत कुमार जी सुन्नी पहुंचे थे. ललित जी कह रहे थे मोबाइल की लास्ट लोकेशन सुन्नी की. भगवती मैया ललित जी की रक्षा करे, शीघ्र शीघ्र मिल जाए. ललित जी के परिवार संबंधी सहित सभी हम देवनगर वासी बहुत चिंतित हैं. बिल्कुल खोज जारी रखिएगा, शीघ्र मिलेंगे और ईश्वर हम सब का साथ देगा. काजल नमस्कार, हाउ आर यू? और यशवंत वर्मा जी भी जुड़े हैं. नमस्कार यशवंत जी. राकेश श्याम, माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? गुड इवनिंग. ऑल गुड. सभी दोस्त मिल जाते हैं इस कार्यक्रम के बहाने. जगत राम जी को भी नमस्कार. चुनलाल ठाकुर जी, जय श्री राम. जगदीश शर्मा जी को नमस्कार. और संजय सूद जी लिखते हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य मूलभूत सुविधाओं में आने चाहिए और सरकारों पर इस पर ही काम करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ही दोनों अव्यवस्था की मार झेल रहे हैं जनाब. रामपुर अस्पताल में कई सारे रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, जबकि रामपुर बहुत बड़ी जगह है. निजी क्लिनिकों की मौज. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स. सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI सब बाहर उपलब्ध है. सो व्हाट हॉस्पिटल्स आर डूइंग, लेकिन अस्पतालों में नहीं है. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा, और वही हाल स्कूल्स का है. सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं है, सबके सब प्राइवेट स्कूल्स में. ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं देना नहीं चाहते. मेन अस्पताल में सुविधा नहीं है, तो IGMC और दूसरे अस्पतालों में भी बोझ पड़ रहा है. वेल सेड, वेल एक्सप्लेन्ड. संजय जी, आपने बड़ा सुंदर चित्रण किया है हेल्थ व्यवस्थाओं का. और जब रामपुर का ये हाल है तो और जगह का भी, जो हमारी छोटी छोटी प्रदेश में टाउनशिप्स हैं, वहाँ पे भी मोर और लेस इसी किस्म के सिचुएशन सर्कमस्टांसिस होंगे. एंड दिस वेरी पैथेटिक कंडीशन, और गवर्नमेंट शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ इट एंड गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. दैट्स व्हाट आई फील. और डॉक्टर हरविंदर सिंह जी, जय श्री राम, गुड इवनिंग. मानिक ठाकुर फ्रॉम जिंदल स्टील वर्क्स किन्नौर, हाउ आर यू? अशोक वशिष्ठ साहब को नमस्कार. हरविंदर ठाकुर जी ने भी एंडोर्स किया कि हम ठीक है. अब हमको जो लगा हरविंदर जी हमने वो चीजें बोली. और उषा ठाकुर जी, राम राम, गुड नाइट, सायनारा. यशवंत वर्मा भाई जी नमस्कार. बिल्कुल आपको भी. आपको बाग पंचायत से लेकर शिमला ग्रामीण की हर पंचायत के लोगों का नाम पता है. इसे कहते हैं हमारा नेता कैसा हो. ठीक है, प्रमोद शर्मा जैसा हो. गो विद दिस स्लोगन. थैंक्स सो मच यशवंत, थैंक्स अ लॉट. उषा जी नमस्कार, गुड टू सी यू. NS वर्मा साहब मंडोल्स घाट से हमारे तेजतरार नेता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जिन्होंने भरगन सड़क के लिए जोरदार संघर्ष किया और कामयाबी हासिल की. बहुत बहुत साधुवाद. और हमारे मित्र अजीज सुभाष चौहान जी, जो प्रदेश सचिवालय में है, आदरणीय जयराम जी के OSD रह चुके हैं, अर्की क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, समाज सेवी हैं और भविष्य के नेता भी हैं. गुड टू सी यू. बिल्कुल वर्मा जी, मेरा आपको नमस्कार बहुत बहुत. ज्योति गुप्ता जी सुन्नी से लिखते हैं, सर हम और आप कौन हैं, डुगडुगी या और कुछ और? भाई आपके तो प्रश्न बड़े मुश्किल होते हैं ज्योति, आंसर करना. डुगडुगी, डुगुई या और कुछ. सुभाष चौहान जी को जय श्री राम, नमस्कार. और सुभाष चौहान जी स्वयं सेवक हैं और जिला शिमला के संचालक भी हैं, और समाज में अच्छी शिक्षा, अच्छी वैल्यूज, अच्छे कार्यों को प्रेरित प्रोत्साहित करते रहते हैं. गीत कुमार जी, हिमाचल प्रदेश शिमला ग्रामीण के विधायक महोदय जी आजकल विदेश यात्रा का आनंद ले रहे हैं. भाई पहले व्यक्ति टकरे गीत कुमार जी आप, जिसने इस बिंदु पे प्रकाश डाला है. अन्यथा लोग तो यही सोचते हैं कि शिमला ग्रामीण के विधायक हमारे यहीं घूम रहे हैं. पानी हो, बरसात हो, मंडी हो, चाहे कुछ भी हो, लोगों को तो इस मुश्किल में खुद ही जूझना और झेलना पड़ेगा. मंत्री महोदय, विधायक महोदय जापान, जर्मनी, कोरिया, न जाने किन किन देशों की 10-12 दिनों की यात्रा पर निकले हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं. और जनता, मैंने कहा ना शुरू में, जब चुनाव आते हैं 15 दिन तो डुगडुगी बजती है, बाजा गाजा सब कुछ होता है,
और लोग उस संगीत पर नाटी में झूम जाते हैं 10-12 दिन के लिए। वोट डालते हैं, नेता उधर जनता इधर, और फिर जनता को बिना गीत और संगीत की नाटी पर पूरे 5 साल कदमताल करनी पड़ती है। और वही कदमताल आज हो रही है। ये विषय बहुत गंभीर है। शिला नारकंडा से राकेश श्याम जी को जय श्री राम। संजू ठाकुर दी ग्रेट, गुड इवनिंग। भूपेंद्र ठाकुर साहब नमस्कार, थानेदार से जुड़े हैं, थानेदार की सुंदर वादियों से। सेब का सीजन भूपेंद्र ठाकुर जी क्या अब तो पूरे यौवन पे होगा और पमलाई तक पहुंच गया होगा। पमलाई से ऊपर फिर शिलाजान और फिर सीजन समाप्त। सुधीर ठाकुर, शुरुआत किन्नौर से हुई है जहां पर जय श्री राम जी का पुतला फूंका गया है। शुरुआत किन्नौर से हुई है। ओके ये बिल्कुल आपसी रंजिश भी हो सकती है, इस बात में कोई दो राय। अरविंदर सिंह ठाकुर जी कह रहे शिमला में भी हुआ, बिल्कुल ये हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। सत्यपाल जी हमारे टूरिज्म मैनेजर हैं, गुड इवनिंग सरमाना से। आदरणीय जगदीश शर्मा जी गुड इवनिंग। अरविंदर सिंह ठाकुर जी आपका पेशेंट के साथ भी अच्छा होना चाहिए, सब पहला काम, बिल्कुल। अश्विनी मेहता गुड इवनिंग बठोरा से। पार्वती कालियट्टी से राम राम। विनीत वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे महामंत्री ठेव कुमार सन के, और NS वर्मा जी, बिल्कुल नेगी जी का आज तो रेवेन्यू मंत्री अब काफी जूझे वो, और जनता का रोष, जनता का क्रोश हर नेता को झेलना पड़ता है, संभालना पड़ता है, उसके आगे नतमस्तक होना पड़ता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, यानी पीपल आर गॉड इन द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी। NS वर्मा साहब लिखते हैं जब आदमी बहुत दुखी हो तो प्रजातंत्र की सभ्यता को भूल जाता है। बिल्कुल, शायद मंत्री महोदय की नकारात्मक बयानबाजी भी इस घटना का कारण हो सकती है। बिल्कुल, ही वॉज आफ्टर ऑल अ मिनिस्टर एंड काफी दिनों के बाद उन्होंने विजिट किया और दुखी लोगों के दुख में सम्मिलित दुखी मन से। हमारे कई मित्र निकल गए हैं, विनीत वर्मा जी, धर्मवीर नेकटा जी और धर्मवीर सुरेश सूरी जी, अरविंदर सिंह ठाकुर जी, शिवानी ठाकुर भी जुड़ी हैं कार्यक्रम में। यस, शिवानी ठाकुर। ज्योति गुप्ता जी लिखते हैं सर कोई एक हॉस्पिटल जिसमें स्टाफ पूरा हो हिमाचल में है कोई ऐसा? भाई चुनाव के टाइम में इन चीजों पे मुद्दा उठाया कीजिएगा, तब तो लोग बिना मुद्दों के वोट देते हैं बंदे को। पहले बंदे की परख करो, पहचान करो, बंदे की नीयत सबसे बड़ी चीज होती है, और खोटी नीयत वालों को नकारो, और जिनके बोल में और काम में फर्क हो उनको भी नकारो। वी मस्ट एजुकेट पीपल एंड वोटर्स। शरद गुप्ता जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। वासु माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर, आप कैसे? मैं ठीक हूं सर, मेरे पेपर हैं कल, मैं आपको गुड नाइट सर, विश ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर्स। गीत कुमार जी, बिल्कुल, गांव बचाओ, जीवन बचाओ, पर्यावरण बचाओ, चोरों को भगाओ, शोषण बंद, स्टॉप माइनिंग। इंजीनियर शुभम शर्मा जी, कैसे हैं आप? शुभम इज फ्रॉम मंडोल घाट, अ वंडरफुल पर्सनैलिटी, हाउ आर यू? अमित शर्मा, अंततः आज के समस्त प्रकरणों का एक संक्षेप, जाकिरे जैसी भावना प्रभु मूर्त रही तीन तैसी। भाई ये बड़ा गूढ़ पंक्तियां आपने लिख दी हैं, अब इसका भावार्थ तो वैसे ही लेंगे लोग जैसा आपने लिखा, जाकिरे जैसी भावना प्रभु मूर्त रही तीन तैसी। इट्स वंडरफुल। निशा जी, गुड इवनिंग। निशा जी भी मेडिकल फील्ड में IGMC में सेवा करती रहती हैं, दीन दुखियों की, बहुत बहुत साधुवाद। गीत कुमार लिखते हैं बाइकॉट कांग्रेस, वो तो लोगों ने बहुत पहले ही कर दिया है, और आने वाले इलेक्शन के लिए आपने नारा दिया है बाइकॉट कांग्रेस, वंडरफुल। नरेश नम्रता जी, जय भवानी। विनीत वर्मा जी, भाई साहब पिछले 22 दिन से बड़ा गांव मतियाना रोड बंद है, कोई पूछने वाला नहीं है, ये पाप लगे हैं सांगरी को किसके, आप समझ लो। विनीत, बड़ा गांव मतियाना रोड के लिए हमने बहुत मेहनत की,
हमारे 2-4 साथियों ने जो थाथल का जो ढांक था उसको कटवाने के लिए, रोड थाथल तक था और उधर से भी थाथल तक था, हमने तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी से 2.5 करोड़ रुपया 2 मिनट के अंदर सैंक्शन करवा के 3 महीने के बाद काम शुरू हुआ। थाथल का ढांक कटा और बड़ा गांव मतियाना रोड ट्रैफिक के लिए खुला। अब आज कोई सूद लेने वाला नहीं है, घर वाले घर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। अव्यवस्था, अब ये व्यवस्था है या अव्यवस्था है, this got to be decided by the people of the area। और थानेदार से हमारे एजुकेशनिस्ट चुनलाल ठाकुर जी लिखते हैं कि हैरानी इस बात की है कि जब से हिमाचल प्रदेश की स्थापना तो छोड़िए, जब हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है तब से कर्मचारी अपने आप को भगवान ही समझते हैं। जिसको आज देखा, जिसकी माता का निधन हुआ उनको साथ देनी चाहिए थी, गांव से झगड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल। और वो कोई कम पर्सनैलिटी नहीं है चुनलाल जी, वो लीलाधर शर्मा है और उन्होंने अभी जब से जंजैली थुनाग में फ्लड आया है, उन्होंने एक एक गांव का दौरा किया है पूरी जंजैली में और एक एक गांव, घर और व्यक्ति की कवरेज की है। ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। I have been watching him for the last 1 month on mobiles. He was covering all incidents of flood, devastation, deaths in this Jinjali Thunag area. और उस व्यक्ति के साथ यहाँ पे ऐसा हो जाए, and he was in tears. उनकी आवाज बता रही थी कि मामला कितना गंभीर है, उनका चेहरा बता रहा था कि उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको नहीं मिल पाया जिसकी वजह से उनकी माता का देहांत हुआ। It's a shame on us. टाइम बहुत हो गया, 10 बज गए। ज्योति गुप्ता जी, सर आपको हमें एजुकेशन देनी है कि हम कैसी और किसको वोट तो ज्योति गुप्ता जी मुझे ही डालें आप, डोंट वोट फॉर एनीबडी एल्स, वोट फॉर मी। सोम शर्मा जी सोल से, हाउ आर यू सोम जी, द ग्रेट मैन, जय श्री राम। बंटी वर्मा, जय हिंद जय भारत, हाउ आर यू, सैल्यूट टू यू। अलका कंवर जी को भी जय श्री राम। अलका जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत दिनों के बाद अलका जी कार्यक्रम में आइए, गुड टू सी यू। कमलेश मेहता जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट कमलेश जी। और दोस्तों, वक्त 10 बज चुके हैं, कार्यक्रम लंबा खिंच गया, लेकिन आज हमने कुछ मूलभूत बातों पर चर्चा की जो जिनका सरोकार हम सबसे हैं। आप कार्यक्रम में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज की बात आपके साथ हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर और मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि। नंदलाल भंडारी जी, गुड नाइट।